Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Consumer Protection Act. In the last previous class of Consumer Protection Act, I have already discussed about the scope and importance of Consumer Protection Act. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को अच्छे से सर्च कर सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। या फिर आप लॉ स्कॉलर्स लिख के और उस टॉपिक का नाम डालोगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। देखिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है कंज्यूमर होता है, हमें पता है कंज्यूमर है, कौन कौन कंज्यूमर है ये भी हमने समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कि उसका क्या स्कोप है, कहाँ काम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कंप्लेंट क्या होती है। बार बार एक टर्म यूज़ हो रहा है कंप्लेंट, होता क्या आखिर ये कंप्लेंट। देखिए अगर सेक्शन 2 की आप बात करते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, वो कहता है कि कंप्लेंट जो होता है एज एनी रिटन एलिगेशन, कोई भी आप लिखित तौर पर कोई भी आरोप, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाते हो, मेड बाय ए कंज्यूमर टू ऑब्टेन रिलीफ, जिसमें आप कुछ रिलीफ कुछ राहत चाहते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के थ्रू हुई है, या कोई ट्रेड प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्टिव किया गया था, रोका हुआ है कि इस प्रकार का व्यवसाय नहीं करोगे लेकिन उसके थ्रू हुआ है, या आपको डिफेक्टिव गुड्स मिला है, या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, जो सर्विस आपने डिमांड की थी, जो चीज़ आप मांग रहे थे वो आपको नहीं मिला, या कोई खतरनाक गुड्स आपको दे दिए गए, हजार्डियस सब्सटेंस आपको दे दिए गई और सर्विस दे दी गई, तो उस मामले में आप जो है एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कंप्लेंट में ऑल्सो इंक्लूड रिटन एलिगेशन, इसमें एक लिखित आरोप होगा टू क्लेम लाइबिलिटी, जिससे आप लाइबिलिटी अपनी राइज हो जाएगी आपकी, कि आपकी एक जिम्मेवारी किसी सामने वाले पार्टी की बनती थी वो आप उन्होंने नहीं निभाई, तो आपका वहाँ पर अधिकार हो जाएगा। अगेंस्ट द प्रोडक्ट, एक ऐसे प्रोडक्ट के अगेंस्ट और उसके मैन्युफैक्चर जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसके खिलाफ भी क्लेम कर सकते हो, सेलर के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे बसेस वगैरह की सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। तो इन तीनों के अगेंस्ट जो है आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो ये कोई इशू नहीं है। देखिए अगर आपने मान ले बस में सफ़र किया है तो क्या आपने उसे परचेज किया था, आपने परचेज नहीं किया लेकिन आपने फेयर दिया था, जब आपने फेयर पे किया, किराया पे किया, तो आप एक कंज्यूमर बन जाओगे, तो आप वहाँ पर सर्विस के रिलेटेड भी है क्लेम कर सकते हो। हु कैन फाइल कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वन और मोर पर्सनस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वन और मोर पर्सनस। मैंने भी बस का किराया दिया, आपने भी दिया, किराया ज़्यादा लिया गया, आप दोनों कंज्यूमर हो गए, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एनी रजिस्टर्ड वॉलंटरली कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई कंज्यूमर से रिलेटेड कोई एसोसिएशन बनी हुई है वो वॉलंटरली करता है, अपनी मर्जी से करता है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, उसके कोई हेयर्स है वो कर सकते हैं, जो भी कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो हेयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कंज्यूमर के, वो जो है फाइल कर सकते हैं। व्हेन द कंज्यूमर इज ए माइनर, जब कंज्यूमर माइनर होगा तो उसके पेरेंट्स फाइल कर सकते हैं, उसके लीगल गार्जियन कानूनी तौर पर जो उसको संभालता है वो उसके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ठीक है कंप्लेंट फाइल कौन करेगा, हमें पता चलेगा कंप्लेंट करेंगे कैसे। अ कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी मेड आइदर इन अ रिटन मैनर, या तो आप लिखित तौर पर उसे कंप्लेंट को फाइल करोगे, और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, या आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसे फाइल करोगे ऑनलाइन, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी को, कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस, जहाँ भी रीजनल ऑफिस बना है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, उस एरिया में जो ऑफिस बना है वहाँ पर आप फाइल कर दोगे, और द सेंट्रल अथॉरिटी को फाइल कर सकते हो। इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अगर आपके कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है, कंप्लेनेंट कैन अप्रोच टू डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता है, स्टेट कमीशन में जा सकता है, नेशनल कमीशन में जा सकता है। अगर कंप्लेनेंट फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता कि जो स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है, नेशनल कमीशन ने जो ऑर्डर दिया, तो हम क्या करें, तो आप उससे ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकते हो। देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का मैटर है तो आप स्टेट कमीशन में अपील करेंगे, स्टेट कमीशन का मैटर है तो नेशनल कमीशन में करेंगे, और नेशनल कमीशन का मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कोर्ट की फीस कितनी होगी जब आप कंप्लेंट फाइल करोगे। देखिए एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 22nd अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2018 में, उसके हिसाब से द फीस स्ट्रक्चर फॉर फाइलिंग और कंज्यूमर कंप्लेंट हैज़ बीन रिवाइज एज पर द फॉलोइंग। केस वैल्यू अप टू 5 लाख तक कोई फीस नहीं है, 5 लाख से 10 लाख तक 200 रुपये है, और 10 लाख से 400 रुपये है। कंप्लेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी फॉर फाइलिंग एन अपील इन द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में, किसी प्रकार की कंप्लेंट फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट का भुगतान
नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2018 के अमेंडमेंट से ये कुछ रूल्स निकल के आए थे, लेकिन इसमें आगे भी एक नया ऑर्डर भी आया हुआ है 2020 का। उस ऑर्डर के तहत जो है ये फीस का सारा जो रूल है वो कुछ हद तक चेंज हो चुका है। मोस्टली तो 400 तक तो वही है, लेकिन उसके बाद क्या है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप बात करोगे तो 20 लाख से अगर 50 लाख है, 20 से 50 लाख तक है, तो आप क्या करोगे, 1,000 रुपये की आपको फीस अटैच करनी पड़ेगी। अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो आपको 2,000 फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं हम स्टेट कमीशन में। स्टेट में क्या रूल है, 1 से 2 तक, 1 से 2 करोड़ तक जो है वो आपको पे करना पड़ेगा 2,500 रुपये। ठीक है, 2 करोड़ से 4 करोड़ तक आपको पे करना पड़ेगा 3,000 रुपये। 4 से 4 तक की जब बात होती है तो 4 से नीचे नीचे का और सिर्फ 4 की बात होती है। 4 से 6 करोड़ तक के बीच में अगर आप बात करते हो तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 4,000 रुपये। अगर आपने 6 से 8 की बात करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 5,000 रुपये। अगर 8 से 10 की अगर आप बात करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 6,000 रुपये। तो ये फीस है। फिर नेशनल लेवल पर आ जाइए आप। नेशनल लेवल पर अबव 10 करोड़ है तो क्या होगा, अबव 10 करोड़ है तो आपको 6,000 जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। ये जो रूल है कोर्ट फीस के, ये रूल 20 जुलाई 2020 को आए थे। जो 2018 वाले रूल थे जो पहले थे, लेकिन अब जो है ये नए रूल इसमें ऐड हो गए हैं। तो ये है कुछ फीस स्ट्रक्चर जो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कितनी फीस पे करनी है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे फाइल होती है। उसके बाद हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए आपको पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको इसकी पीडीएफ वहाँ से अच्छे से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।